इसी बीच बड़ी खबर, बारासात सीट के सुभाष नगर से नोआपाड़ा सीट पर वीवीपैट पर्चियां मिली। वीवीपैट पर्ची पर वर्कर्स में झड़प भी हुई है। बीजेपी, टीएमसी और सीपीएम वर्कर्स आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। वीवीपैट की पर्चियां मिलना अपने आप में कई गंभीर सवाल भी खड़े करता है। और जैसी ही घटना सामने आई तो तीनों जो मुख्य पार्टियां बताई जा रही हैं कि इलेक्शन वोट परसेंटेज के हिसाब से बीजेपी और टीएमसी आपस में विपक्षी पार्टी है वहां पर, लेकिन इसी बीच में सीपीएम के वर्कर्स भी वहां पर मौजूद थे और बीजेपी, टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। ये उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि वीवीपैट पर्ची वहां पर कैसे आई, इसको लेकर कैसे बवाल हुआ, इसमें चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक बयान आना बाकी है। लेकिन यहां पर कई सारी तस्वीरें चल रही हैं सोशल मीडिया में और उसे लेकर के भी हंगामा हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बिल्कुल, और मुझे लगता है प्रत्युष अब जल्दी से हम तारुफ करा देते हैं, क्योंकि हमने लगातार अपने दर्शकों को ये बताया है, ये वादा किया है कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो चप्पे चप्पे पर मौजूद है, लेकिन एक बड़ा पैनल हमारे साथ स्टूडियो में भी होगा जो सीट वाइज हर सीट की, जिसको कहा जाए कि उसका गणित हमें समझाएगा और अब कौन सी पार्टी जीत दर्ज कर रही है और उसका क्या आगे समीकरण हो सकता है। तो मैं बता दूं आपको, हमारे साथ राजेश जोशी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अंकुश श्रीवास्तव है, एडिटर है नवोदय टाइम्स के, लक्ष्मी देवी जी साउथ की जर्नलिस्ट है, नवीन कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सर्जना शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, अजीत शुक्ला जी सोशियोलॉजिस्ट है और सोफिया खान पॉलिटिकल एनालिस्ट है, रोहन दुआ जो है द न्यू इंडिया। हमने आपको जब एग्जिट पोल आपने हमारे साथ देखे थे तो सोशल मीडिया के जो तमाम लोग हैं उनको हमने अपने चर्चा में इंक्लूड किया था कि सोशल मीडिया का ट्रेंड क्या कह रहा है, जेनजीज क्या कह रहे हैं। अर्पिता चैटर्जी रिसर्चर स्कॉलर है हमारे साथ स्टूडियो में, अभिषेक चांडिल्या ग्लोबल भारत से हमारे साथ हैं। बिल्कुल, सबसे पहले मैं अंकुश आपका मैं रुख करना चाहूंगा कि जो एग्जिट पोल में आप हमारे साथ रहे, एग्जिट पोल के नतीजे एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं? मित्र, हम लोग इतनी बहस कर चुके हैं लेकिन इसमें बचा कुछ नहीं है। अभी 2-3 घंटे और इंतजार कर लीजिए तो एग्जिट पोल जो है वो तार हो जाएंगे। हाँ। और उसमें साफ हो जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खासतौर से पश्चिम बंगाल को लेकर के मुझे एग्जिट पोल पे संदेह हो रहा है, क्योंकि वहाँ का मतदाता जो है वो बिल्कुल चुप्पा है और ऐसी चुप्पे होने की स्थिति में एग्जिट पोल क्या कर पाएंगे। हाँ, एआई का एग्जिट पोल जरूर आप कह सकते हैं थोड़ा सा मन को भांप सकता है, क्योंकि उसमें सोशल मीडिया पे जो लोग कमेंट करते हैं, लिखते हैं, वो मन के भाव लिखते हैं, वो डर दबाव नहीं होता है उनका। उसमें ज़रूर एक मुझे थोड़ी सी सच्चाई नज़र आती है। लेकिन वहाँ पे भी क्योंकि टीम सोशल मीडिया की विभिन्न पार्टियों की चलती है, विभिन्न पार्टियां अपने कारिंदों को लगाए रखते हैं जो पैसा लेकर के काम करते हैं, तो वो भी कितना उसको इम्पैक्ट करते हैं। हाँ अक्कू जी, मुझे लगता है कि प्रत्युष हमें सबसे पहले जितने मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उनका एक पोल करा लेना चाहिए और एक एक सेंटेंस में बताएंगे आप लोग कि भाई नवीन जी, देखिए नवीन जी, वैसे मुझे आपका जवाब पता है, जल्दी से बता दीजिए इस बार अब की बार बंगाल में किसकी सरकार। नवीन जी जल्दी से एक एक शब्द में अपना पोल इस समय यहाँ पे करना है और उसके बाद तो फिर हम चर्चा करेंगे। नवीन जी, मेरा जवाब जो है ना वो आपको भी पता है और देश को भी पता है, सब जान रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। टीएमसी के आने की संभावना ज्यादा है। अंकुश श्रीवास्तव, मेरा तो मन कहता है कि बीजेपी आए, लेकिन मुझे लगता है कि हालात देख करके नहीं मैं आप दोनों चीज ऐसा थोड़ी कि शोभना यादव कह रहे हैं तो ठप्पा लगा दो बैठ करके उसमें, तो शोभना जी की बात का सम्मान करता हूं मैं, लेकिन मुझे हालात से लग रहा है कि ममता का अभी प्रभाव और जकड़ बहुत ज्यादा है। प्रत्युष आप भी इंक्लूडेड है, आपका आकलन क्या कह रहा है? हमारा तो जीनिया का है, हमारा तो अनुमान जीनिया का है। और मैं कहता हूं कि इलेक्शन में देखा बड़े बड़े पंडित भी है ना, राजनीतिक पंडित धराशायी हो गए। हम अनुमान लगा सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी जो है वो बंगाल में सरकार बनाएगी, आसाम में भी बीजेपी के चांसेस है। अब टीवीके को लेकर मैं कंफ्यूजन में हूं ना। मैं मानता हूं कि जो आंकड़े हम लोगों ने रिपोर्ट के दौरान दिखाए वो काफी हद तक सही है, कड़ी टक्कर रहेगी, लेकिन बीजेपी विनिंग एज की तरफ मुझे दिखाई पड़ी। देखिए वो साइलेंट वोटर क्या करते हैं नहीं करते हैं, अब तो ये लोगों के मन के अंदर है।